ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अति मीठे मीठे प्यारे प्यारे हमारे बाबा। जब हम बाबा शब्द बोलते हैं, बाबा बोलते हैं तो उसमें बा और बाबा बनता है ना, उसमें दोनों आ जाते हैं। शिव बाबा भी आ जाता है, निराकार शिव बाबा भी, और आकारी फरिश्ता ब्रह्मा बाबा भी आ जाता है, साकार बाबा भी आ जाता है। तो बाबा जब हम बोलते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते भी कौन सा बाबा। बाबा मीन बाबा। हम सभी उस मीठे मीठे बाबा के अति लाडले मीठे बच्चे हैं, बहुत सिकिलदे बच्चे हैं। बाबा कहता तुम मेरे सिकिलदे बच्चे, यानी बहुत बहुत सिख के बाद, यानी 5000 वर्ष के बाद मिले हुए बच्चे। बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? कि इतनी बड़ी दुनिया है, इस वक्त 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, आत्माएं जिन्हें शरीर धारण किया हुआ है। उसमें से हमारे बाबा ने हम बच्चों को चुन लिया है, अपना बनाया है। हम फख्र से कहते हैं कि भगवान ने हमको अपना बना लिया। ठीक है, परमात्मा के हम बच्चे बन गए। उसने, दुनिया भी कहती है हम परमात्मा के बच्चे, लेकिन हमें तो स्वयं भगवान ने चुना, सिलेक्ट किया। इलेक्ट नहीं किया जैसे आजकल इलेक्शन चल रहा है, परंतु चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया, अपना बना लिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कौन है हम? स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुना करके अपना ब्राह्मण बच्चा बना दिया। हम ब्राह्मण हैं, सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बात है, एक छोटी मोटी बात नहीं है। अपना बनाया। अब फिर क्या किया? एक तो सौभाग्य है कि हम भगवान के बच्चे बन गए। बच्चा बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं? क्या किया बाबा ने हमारा? हमें किसी कार्य में लगा दिया। ये सुन लीजिए, आप सभी देखो, दिल्ली जोन के होंगे और भी कहीं से आए होंगे, किस पर सेवा करने, सेवाधारी बना दिया, यानी कोई सेवा ले ली हमसे, अपने कार्य में लगा दिया। हमको भी आज से 57 वर्ष पहले अपना बनाया, छोटी उम्र थी, और अपना बना के सेवा में लगा दिया, भाग्य बना दिया हमारा। वो तो क्या, देखो कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं क्या नहीं कर सकता। वो तो सर्वशक्तिवान है, सबसे महान, क्या कहें, परम है। वो चाहे तो खुद क्या नहीं कर सकता। दुनिया तो कहती है क्या और बातें कहती है, लेकिन हम बच्चों द्वारा ही वो सारा कार्य कराता है। तो हमको भी 57 साल पहले बाबा ने अपना बनाया। अपना बना करके बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम सभी जो हमारे पूर्वज हैं, जिसने अभी बहन जी ने नाम लिया, बाबा, मम्मा और दीदी, दादी, भ्राता जगदीश जी, भ्राता विश्व किशोर जी, जितने भी दादा हैं हमारे बड़े, जो जितनी दादियां जो अभी हैं और जो अभी अव्यक्त हो गए, उन सब के साथ हमारा किसी ना किसी रूप में पार्ट रहा सेवा का। ये बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा तो पिछली मुरली में कहा था, जिन्होंने साकार बाबा मम्मा को देखा है, उनसे साथ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो हम सभी जो पास्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन अभी भी हम किसको, आप किसको मिलने के लिए आए हैं? स्वयं बाप दादा से, स्वयं निराकार शिव बाबा, फरिश्ता जो हमारा ब्रह्मा बाबा है, उसके तन में जो फिर आकर के अपने
अव्यक्त वाणी सुनाते हैं, वो रूबरू सुनने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया को पता ही नहीं है। हम दुनिया से कहें, वो कहें हम कहाँ जा रहे हो, हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, या उनसे कहेंगे भगवान से जो मिल जाए पता नहीं क्या हो जाए। वो पुरुषार्थ क्या करते हैं, पुरुषार्थ वो भी कर रहे हैं, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। वो कहते हैं बस केवल भगवान का कोई थोड़ा दीदार भी हो जाए ना, बस सब कुछ मिल गया। हमारा ये बात हम कहते हैं, हमारा पुरुषार्थ, उनका पुरुषार्थ वहां खत्म हो जाता है। हमारा पुरुषार्थ तब शुरू होता है जब हम भगवान को मिल लेते हैं। उनका पुरुषार्थ वहां जहां समाप्त होता है, हमारा वहां पुरुषार्थ शुरू होता है। हमें बाबा के मिलने के बाद ही हमारा तीव्र पुरुषार्थ होता है। हम कोई ढूंढ रहे थे, ढूंढ कहां, हमने थोड़ा ढूंढा बाबा परमात्मा को, ढूंढे वो हो जिसको हम जानते हो। मानो आपका बच्चा कोई गुम हो जाए तो आप बच्चे को जानते हो ना, कौन है, उसको ढूंढेंगे उसको। हम तो परमात्मा को, शिव बाबा को जानते ही नहीं थे, तो ढूंढेंगे कहां। ये कहे कि भगवान ने हमको ढूंढा आकर के, किसी ना किसी रूप में। किसी ने प्रदर्शनी देखी, बाबा ने लगवाई, किसी ने पतरा किसी को मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कैसे मिला, उसने ही बाबा ने ही हमको आकर ढूंढा, अपना मददगार बनाया। अब देखो, एक कहावत है कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये कहावत है ना, ये कहते हैं इन इंग्लिश में कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपनी स्वयं करते हैं, खुदा मदद करता है। हम तो किसके मददगार हैं? वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड। हम भगवान के मददगार हैं, उसके भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। तो बताइए, हम बच्चों की बाबा कितनी मदद करता होगा, कितनी रक्षा करता होगा हम बच्चों, करता है। बहुत हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं कि बाबा ने हमें यहाँ मदद की, ऑपरेशन था बड़ा भारी, जैसे बाबा हमें लाइट दे रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने हमको बचा दिया। बहुत ऐसे ऐसे हमारे ज्ञान अमृत में आर्टिकल आते हैं, अनुभव आते हैं। तो बाबा हमारा रक्षक है, वो हमारा साथी है, वो हमारा मददगार है, क्योंकि हम उसके मददगार, उसकी आज्ञा पर चलते हैं। तो बाबा क्या कहता है, तो क्या करना है हमको? अभी आप यहाँ आए, यहाँ तो आप सब क्लासेस सुनेंगे, सब योगाभ्यास करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हम सभी का क्या लक्ष्य है? सब किससे पूछो, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हर विद्यालय का लक्ष्य होता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टरी होते हैं, कुछ होता है। हमारा क्या लक्ष्य है बताओ? क्या बनना है? नर से नारायण, वाह, नारी से लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी नारायण हमारा लक्ष्य है। बहुत बड़ी बात है। अब किससे पूछो भाई लक्ष्मी नारायण कौन है दुनिया में, पूछो, कहेंगे वो तो भगवान है। यानी इतने ऊंचे हैं, इतने उनमें डिवाइन वर्च्यूज हैं, गुण हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। पहले हम भी भगवान मानते थे, मंदिर में जाके उसको उनकी आराधना पूजा करते थे कि यही वास्तव में, इतना उनमें गुण है। भगवान ने उनको इतना ऊंचा बनाया कि उनको भी लोग भगवान मानने लगे, परमात्मा मानने लगे। तो हमारा अब लक्ष्य क्या है कि नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। ये तो फ्यूचर का लक्ष्य है हमारा, जो थोड़ा वो तो बनेंगे सतयुग में, लेकिन अभी इमीडिएट क्या है हमारा लक्ष्य? बोलो, क्या बनना है? हम चाहते हैं कि हम बाप समान बन जाएं। ठीक है, क्या बनना है? बाप समान, जो हमारे सामने है। बाबा कहता है सी फादर एंड फॉलो फादर। देखना किसको है? शिव बाबा को। बुद्धि रूपी आंख उस पर टिकी रहे, तीसरी आंख उस शिव बाबा पर परम धाम में टिकी रहे, देखना उसको है। फॉलो किसको कर रहा है? ब्रह्मा बाबा जो हमारे सामने थे, अब भी हैं अव्यक्त रूप में, उनको फॉलो करना है। जैसे उसने, अगर हम चाहते हैं बाप समान बने, तो जैसे उसने किया हमको वैसे करना पड़ेगा, अगर हम चाहते वैसे बने। देखो, आप विचार करो, कहां हमारे एडम, ब्रह्मा कौन है? एडम, फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आदम, जिसकी सब धर्मों में यादगार है, आदम, एडम, प्रजापिता ब्रह्मा। बहुत बड़ी बात है। यानी कर्मातीत फरिश्ता बाबा बन गए, एकदम प्योर पायस, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट,
ऐसे फरिश्ता बन गए। तो हमने क्या बनना, हम भी कहते हैं हम वैसा बने, यही है ना हर एक का लक्ष्य, क्या बनना है, ट्रांसपेरेंट फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। ये हम सभी का लक्ष्य है अभी इमीडिएट। फ्यूचर में तो जो बनेगा तो बनेंगे हम, लक्ष्मी नारायण जो भी है हम वो तो बनेंगे, वो तो पक्का है। जब यहां ठीक होंगे तो वहां बनेंगे, वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। परंतु इमीडिएट हमारा लक्ष्य है कि कर्मातीत, एकदम फरिश्ता, पैस, प्योर, जैसे बाबा थे ऐसा हमको फरिश्ता बनना है। उसकी जीवन कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, सुनी भी होगी दादियों द्वारा, बहनों द्वारा। ऐसा फरिश्ता बनना है। तो वो क्या बन गए थे, उन्होंने इतने साल पुरुषार्थ किया, 32 साल, 37 36 से लेकर के 69 तक पुरुषार्थ कर करके, ऐसे नहीं कि ऐसे बन गए वो। हाँ, शिव बाबा आया, उनके तन का आधार लिया, उनको मदद की, उनको उसका एवजा मिला, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ा ना, ऐसे नहीं बिना पुरुषार्थ बने। तो कर्मातीत फरिश्ता बन गए। हमको बनना है कर्मातीत फरिश्ता, एकदम प्योर पैस। अब कैसे बनना है हम ब्राह्मणों को? कर्मातीत बनने की पहली स्टेज क्या है, हम शुरू करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज क्या है? देखो, मैं जो अपना अनुभव करता हूं और सुना वो है, पहली स्टेज है विकर्माजीत। हम जो ब्राह्मण हैं विकर्माजीत बने। अब हम ब्राह्मणों से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, ये पहली स्टेज है। अगर अभी भी विकर्म होता है, देख लो, अभी ब्राह्मण अब बहुत पुराने हैं बैठे हुए, अगर अभी भी विकर्म होता है, कोई पाप कर्म होता है, तो हम बहुत दूर हैं, फिर अभी बहुत दूर हैं, काफी गल्फ है, काफी खलीज है, काफी डिस्टेंस है बाप और हम में। तो ये देखिए, आप अपना सोचिए, कर्मातीत बनने के लिए पहली स्टेज है विकर्माजीत। अब हम ब्राह्मणों से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। बाबा शुरू में ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा शुरू में भी कहते थे, बच्चे चलो विकल्प आ जाता है, लेकिन विकर्म नहीं होना चाहिए, डरना चाहिए विकर्म, मेरे से पाप हो गया, बाबा का नाम बदनाम हो गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। पाप नहीं, पाप कर्म से परे, पाप मुक्त, ये पहला हमारी स्टेज है। मैं समझता सभी आप जो बाबा के बच्चे बैठे हैं विकर्माजीत तो बने हैं ना। अब विकर्म तो नहीं करते ना, कोई गुस्सा, ये वो, काम क्रोध लोभ, इतना वो चीज, लड़ाई झगड़ा, ये वो चीज, ये पाप कर्म है, बाप का नाम बदनाम होता है। हम अब इससे परे जा चुके हैं और चले गए होंगे। इससे डर लगना चाहिए कि मेरे से कोई पाप कर्म अब नहीं होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज क्या है? बाबा दूसरी स्टेज कहते हैं विकल्पाजीत, नो विकल्प, कोई अशुद्ध संकल्प ना आए किसी को देखकर, किसी के प्रति, है ना, अभी वो गीत था, शुद्ध संकल्पों का दीप जलाएं, यानी कोई विकल्प नहीं चाहिए। देखिए, हम शुद्ध संकल्प करते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, चार्ज होते हम, हमारी जो आत्मा में पावर आती है। और अगर एक भी विकल्प आया, कोई उल्टा संकल्प आया, तो जो आपने बैटरी चार्ज की हुई थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ये डर रहना चाहिए, कोई विकल्प नहीं, किसी को देख के, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस का कोई विकल्प नहीं चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं, बाबा को हमारे हम पर फेथ है कि अब मेरे बच्चों में विकल्प नहीं है। पहले बाबा कहते थे, साकार बाबा के दिनों में बाबा कहते, बच्चे चलो विकल्प आता है, विकर्म ना करो, पाप कर्म नहीं करो, कर्म में नहीं आओ। परंतु वो जमाना बीत गया। अब तो कोई भी ब्राह्मणों में कोई विकल्प नहीं चाहिए। अगर देखिए विकल्प आया, सारा वातावरण
बिगड़ जाता है, वायुमंडल बिगड़ जाता है। जैसे हम संकल्प करते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, और अगर कहीं विकल्प बुद्धि में आया, मन में आया, तो वातावरण भी बिगड़ जाता है। तो ये याद रखो, बाबा को बच्चों पर फेथ है कि अब मेरे ब्राह्मण बच्चों में कोई विकल्प नहीं होगा। तो ये पक्का करना है, अगर कहीं टच भी करे फट से निकालो, उसी वक्त उसको जगह मत दो, मन में निकालो कि मुझे नहीं चाहिए, हटाओ उसको, ये भूत है ये। तो विकल्पाजीत सेकंड स्टेज है, विकल्पाजीत। ठीक है, सब विकल्पाजीत है ना, होंगे, सब होंगे। बाबा को भी बच्चे बाबा भी कहते हैं। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है व्यर्थ अतीत, नो व्यर्थ। बाबा अभी इस पर जोर दे रहे हैं आजकल कि व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ नहीं आना चाहिए, व्यर्थ से टाइम वेस्ट होता है। बाबा बार बार कहते हैं व्यर्थ समाप्त, व्यर्थ अतीत, नो व्यर्थ। व्यर्थ से समय हम पहले समझते थे, आप भी समझते होंगे, बाबा बाणी चलाते हैं, व्यर्थ किसे कहते हैं, क्या है व्यर्थ? आप सोचो, किसे व्यर्थ कहते हैं? पहले हम सोचते थे ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कौन, ये जो चीजें है ना, ये जो प्रश्न आता है मन में, तो ये व्यर्थ है, इसे व्यर्थ कहते थे। लेकिन अभी एक दफा दादी जी क्लास करा रहे थे, व्यर्थ किसे कहते, दादी गुलजार जी। अभी जैसे अभी यहां बैठे हैं, अगर अभी आपका मन कहीं चला गया दिल्ली या चला गया बाहर, तो उसकी तो कोई अब जरूरत नहीं है ना, ये भी व्यर्थ है। व्यर्थ मीन जिसका कोई अर्थ ना हो, अभी कोई यूज नहीं है, वो संकल्प आना व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे कोई भले नुकसान ना हो, फायदा भी उसमें कुछ नहीं है। तो अब बाबा कहते हैं व्यर्थ अतीत बन जाओ। बाबा इस पर पुरुषार्थ करा रहे हैं, बच्चे नो व्यर्थ। हम जितना समय चाहें, जहां मन को लगाना चाहें, वहां लगा सके, वो है समर्थ। तो अभी व्यर्थ भी खत्म करना है, विकल्प तो खत्म हुआ, अब इससे भी आगे जाना है, जो जैसे बाबा का था साधारण अतीत। देखिए हमारे बाबा का, ब्रह्मा बाबा से हम मिले, उनका हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल, हर कदम क्या था? विशेष था। हर उनकी, किसी को देखेंगे ऐसे वो उड़ जाएगा, अगर बाप समान बनना है, किसी पर ऐसे हाथ रख देंगे वो खुशी से नहीं फूला समाएगा, किसी के बाद दो वचन उच्चारण करेंगे वो बहुत खुश हो जाएगा। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका हर बात विशेष थी। ये था उनका हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था। तो ये हम बाप समान बनना चाहते हैं, तो ये हमारा होना चाहिए। सारे कर्म का आधार क्या है? हम कहते हैं पहले सोचो फिर करो, कभी ये कहते हैं पहले कर्म करो फिर सोचो, नहीं, पहले थिंक बिफोर यू एक्ट, यही कहते हैं ना। तो अगर हमारा संकल्प ठीक होगा, शुद्ध होगा, तो हमारा कर्म भी ठीक होगा। फिर कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। तो अगर हमारा संकल्प ठीक होगा तो वाणी भी ठीक होगी। हमारा कदम भी तब ठीक होगा जब हमारा संकल्प ठीक होगा। तो सारे पुरुषार्थ का आधार है, जैसा अभी गीत में था, शुद्ध संकल्प। हम बता दें, तो अगर हमारा हमेशा विशेष संकल्प, जैसे बाबा का था, संकल्प विशेष हो, तो हमारा बोल भी विशेष होगा, कर्म भी विशेष होगा, सब में, हर बात में विशेषता होगी। तो ध्यान, बाबा क्या कहते हैं, योग क्या है, याद क्या है? मैं तो यही समझता हूं, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते चले हम, यही तो वास्तव में योग है। व्हाट इज स्मृति?
योग का दूसरा नाम स्मृति भी है। स्मृति क्या है? याद। हम कहते हैं, कई दफा कोई मित्र होता है ना, आता है, हम कहते हैं आपकी आज बहुत याद आ रही थी, कहते हैं ना कई दफा, बहुत याद कर रहा था। क्या कर रहे थे उसके लिए? या तो उसका नाम याद आ रहा होगा, या उसका रूप याद आ रहा होगा, या उसने कोई आपको कोई प्राप्ति दिया वो याद आ रही होगी, या उसकी कोई विशेषता याद आ रही होगी, तो वही तो, या उसका रूप याद आ रहा होगा, कोई ना कोई चीज उसकी याद आ रही होगी ना, कोई संकल्प तो आ रहा होगा। इन्हीं के बगैर संकल्प के याद आती है। स्मृति, स्मृति का आधार क्या है? स्मृति का आधार है ही संकल्प। ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं याद को बढ़ाएं, स्मृति को आगे ले जाएं, तो पहले अपने संकल्पों पे ध्यान रखना पड़ेगा। संकल्प एक बिंदु है, एक वन पॉइंट बिंदु। एक संकल्प किया, और संकल्प किया, तीसरा संकल्प किया, चौथा संकल्प किया, अगर उन सब बिंदुओं को एक लाइन लगा दें, जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगी। मैं कहता हूं स्मृति लाइन है, एक वो प्रवाह है। तो हम शुद्ध संकल्प करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो वो स्मृति का रूप ले लेता है। और जैसी स्मृति होगी वैसी क्या होगी? बोलो। वैसी वृत्ति होगी। तो वृत्ति का आधार स्मृति है, स्मृति का आधार संकल्प है, और जैसी वृत्ति होगी वैसा वातावरण होगा। हम चाहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि वातावरण बदलो, अपने को बदलो, वातावरण बदलो, सारी सृष्टि को परिवर्तन लाओ। सबका आधार जो है शुद्ध संकल्प। अगर हम इस संकल्प पे ध्यान दे दें, सारा कल्प ही संकल्प पे चलता है। वो है कल्प, यह संकल्प। पूरे कल्प का आधार है संकल्प। सत्युग हमारे संकल्प क्या होते हैं? कोई न शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध तो है नहीं, ठीक होते हैं, चलता है, पूरा युग चलता है, सत्युग चलता है, द्वापर चलता है। द्वापर में हमारे संकल्प बिगड़ते हैं। पहले हमने बॉडी देखा, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, बॉडी कॉन्शियसनेस का संकल्प आया तो गिरावट शुरू हुई, विकल्प उसे कहेंगे। करते करते जैसे हमारे संकल्प बिगड़ते थे, विकल्प होते गए, वैसे हम गिरते चले जाए, संस्कार बिगड़ते चले गए। तो अभी हमने अपने पहला जो आधार है, उस आधार को पकड़ करके अपने वाचा को, अपने कर्म को, अपनी वृत्ति को हमने आगे बढ़ाना है। देखो बाबा कहता है चलन और चेहरे से सेवा करो, कहते हैं ना। चलन किसे कहते हैं? कर्म। हम जो बोलते हैं, बात करते हैं, जिस प्रकार से चलते हैं, वो है चलन। कर्म, उसका आधार भी संकल्प है। अगर हम संकल्पों को ठीक रखें, पकड़ें, तो हमारी चलन भी ठीक होगी। और चेहरा, मैंने कहा, कई कहते हैं चेहरे से सेवा करो। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई बेचारा बुजुर्ग है, सेवा कैसे, उससे चेहरा कैसे होगा? अगर हम लगातार शुद्ध संकल्पों में रमण करते चलें, चलते चलें, करते चलें, हमारे चेहरे पर रूहानियत आ जाएगी, उससे सेवा हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने संकल्पों पर बहुत बहुत ध्यान दें। क्या करने हैं संकल्प? जो बाबा ने, और कोई लंबा चौड़ा सोचने की बात नहीं, जो मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं, बाबा ने जो हमें संकल्प दिए हैं, गोल्डन संकल्प, बड़े सुंदर संकल्प दिए हैं, शुद्ध संकल्प दिए हैं, उसको हम मन में बार बार उसको रिवाइज करें। देखो क्या बाबा ने क्या कहा है, तुम कौन हो? पहला, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहां का, सृष्टि चक्र पर कैसे आया, इन्हीं संकल्पों में ही रमण करते चले, और ज्यादा सोचने की बात नहीं है। पहला गोल्डन संकल्प है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, ज्योति बिंदु। ये जो बाबा ने एक आत्मा के बारे में कितनी चीजें बताई हैं, उसको रिवाइज करें, उसको बार बार मन में लाएं। बस एक दफा कह दिया हम आत्मा हूं तो काम पूरा कर, नो, उसको बार बार रिवाइज करें। बाबा ने कहा था एक पोस्टों में पहले, जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? रियलाइज नहीं होगा। सुन लीजिए,
इसको हम अभी चल रहे हैं पैदल, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे चल रहे हैं। यही शब्द, यही संकल्प हो, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। ये बिंदु लगाएं, 1 2 3 4 5 बिंदु लगाते जाएं। आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, ब्राह्मण हूं, फरिश्ता हूं। कितने कितने बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं। उसको रिपीट नहीं करना, रियलाइज करना, उसको अनुभूति करनी है उसको। तो जिससे ऐसे करते 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 आपका जो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा बहुत। जब जहां से पास करेंगे, कहेंगे कोई फरिश्ता जा रहा है, और ऐसा बन जाएगा जैसे फरिश्ता बन जाएंगे। जब तक हम इन शुद्ध संकल्पों में रमण नहीं करेंगे, अब हम कहते हैं, बाबा कहते हैं बिंदु बन, बिंदु को याद करो। व्हाट इज बिंदु? बिंदु क्या चीज है? बिंदु इज नथिंग हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, नो विड्थ। बिंदु। परंतु कौन सा बिंदु है? वो बिंदु के साथ और लगाओ, ज्ञान का सिंधु है, ज्ञान का सा बिंदु है, शांति का सिंधु है, प्रेम का सिंधु है, साथ ये भी गुण भी साथ हों। बिंदु तो एक वो है, उसके अंदर साथ साथ ये भी में याद आनी चाहिए। हम अपने याद को रमणीक बनाएं, सूखा सूखा याद नहीं चाहिए। दादी हमारी कहती हैं, दादी गुलदार जी साहब की, क्या याद क्या है? वो क्या है? नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचना मीन्स एक बुद्धि रूपी पाओ परम धाम में, फिर सतयुग में, फिर ये, और गाओ बाबा की महिमा के गीत गाओ, अपनी भी महिमा के गीत गाओ। मैं क्या हूं? बाबा ने साथ बताया ना गुण है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप। ये अपनी आत्मा के हमें सम्मान दिया है, उनको भी याद करो और बाबा के गुणों का गाओ, गीत गाओ और खुशी मनाओ। खुश तो हम हैं ही, यानी उनको बाबा के गुणों से याद करो। और मैं तो हम बताएं आपको, संबंधों से याद करो। जब तक हम संबंधों से याद नहीं करेंगे, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करना डिफिकल्ट होगा। कितने संबंध हैं? मैं तो उनको 9 संबंधों से याद करता हूं, बड़ा प्यार से। और हमने तो देखा है बाबा को मां के रूप में, बाप के रूप में, दोस्त के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, साजन के रूप में, सब रूपों में बाबा से साकार, बाबा से पालना ली है। तो संबंधों से याद करो। सबसे पहला तो मुख्य संबंध कौन सा है? आप कहेंगे बाप का है, मैं कहूंगा नहीं, पहले माता का है। मां है हमारी, उसने क्या किया? ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को पैदा किया। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी वो है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ही इज अवर डियरेस्ट मदर। मां है। ज्ञान दूध हमको पिलाया इतने साल, अभी भी ज्ञान दूध पिला रहा है। ज्ञान दूध पिला के हमको हेष्ट पुरुष बना रहा है। बताओ, ही इज अवर मदर। वो फीलिंग आनी चाहिए, मां मुझे पालना दे रही है अभी भी। दूसरा है स्वीटेस्ट फादर है, बहुत मीठा, अति मीठा बाप है। जो बाप लौकिक में भी बड़े मीठे होते हैं, अपने बच्चों की पालना करते हैं, वो जो हमारा बाबा है स्वीटेस्ट फादर है, अति मीठा है। उसमें कोई भी, कभी मैंने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को भी देखा, कभी किसी को ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे दूसरे का दिल दुख जाए। स्वीट था, जहां से भी उनको देखो स्वीटेस्ट था। वो क्या करता है? स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे दिया हमको। देखो, स्वीटेस्ट फादर क्या देता है? स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे दिया, दे रहा है। और हाईएस्ट टीचर है। टीचर बाबा पढ़ाता है, कितने साल से पढ़ा रहा है? देखो 637 से अब तक पढ़ा रहा है। इतना लंबा, इतना कोई टीचर होता है क्या? हाईएस्ट टीचर है। और पढ़ाई बहुत सिंपल है, और टीचर हाईएस्ट, और पद भी बड़ा हाईएस्ट देता है, ऊंच पद देने वाला है। ही इज अवर हाईएस्ट टीचर। पढ़ा रहा है हमको, ऊंच पद की प्राप्ति करा रहा है 21 जन्मों के लिए, उसके बाद भी ऊंचे रहते हैं हम। होलीएस्ट सतगुरु है, होलीएस्ट, परम पवित्र, पतित पावन। हमें क्या दे रहा है? आशीर्वाद। हमें वो वरदानों की वरदान दे रहा है। वो बहुत सिंपल। देन और संबंध है अनफेलिंग फ्रेंड है, अनफेलिंग, सदा हमारा साथ निभाने वाला है। और दोस्त धोखा दे जाएंगे, साथ नहीं निभाएंगे, परंतु बाबा ऐसा है अनफेलिंग फ्रेंड, सदा साथ निभाने वाला हमारा। उसके हाथ में हाथ पकड़वा दो। जब याद करते हैं ना, तो ये सामने सीन आना चाहिए,
मेरा हाथ पकड़ के वो ले जा रहा है। ही इज माई अनफेलिंग फ्रेंड। हम तो बाबा के साथ खेले, बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, सब कुछ देखा, कितना बाबा हमारा कंपेनियन है। वो सब याद आता है। तो अनफेलिंग फ्रेंड। फिर क्या है? सुलोना साजन है। सुलोना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सबका साजन कौन है? आप क्या हैं? है ना सजनी? बोलो, हम सजनियां हैं। वो सुलोना साजन है, अति प्रिय मीठा सुलोना साजन है। क्या करता है हमको? हमारा श्रृंगार करता है, ज्ञान का, योग का, शक्तियों का और गुणों का श्रृंगार कर कहां ले जाता है? वो कहां ले जाता है? अपने पियर घर। हम सजनियों को ले जाता है। हम तो मिले बाबा को साजन रूप से भी मिले। एक हमारी दादी थी, वो ध्यानी दादी, हमको लेगी बाबा के पास, साकार बाबा के पास। बाबा लेटे हुए थे, आओ आओ हम आपको साजन से मिलाते हैं। लेटे बाबा से ऐसे झापी, ऐसा फीलिंग आई जैसे आउट ऑफ बॉडी हो गया। तो हमारा वो सोलोना साजन भी है, रियली ऐसी भाषणा देता। आप भी समझो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने को सजनी समझे, देह मान टूटे कि मेरा वो साजन है। ही इज माई सुलोना साजन। प्यार कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से ले श्रृंगार करके ले जा रहा है हमें। कहां? अपने पियर घर, परम धाम। फिर कहां भेज देगा वो? कहां भेजेगा? फिर ससुरघर भेज देगा। सतयुग में ससुरघर हमारा वही है ना, विष्णुपुरी। तो इस याद को रमणीक बनाओ, सूखा सूखा नहीं, रमणीक बनाओ। और फिर देन ही इज अवर सुप्रीम सर्जन। सर्जन भी वही है, वही करेगा इलाज। कितने भी डॉक्टर क्या कहते हैं अंत में? अब तो भगवान मालिक है। हमने बड़े अनुभव आते हैं, मुझे कैंसर, कहते कैंसर हुआ, ऑपरेशन हुआ, मैं तो ठीक, बाबा ने ठीक लाइट डाल रहा है, मुझे ठीक कर दिया। बड़े ऐसे ऐसे अनुभव भी आते हैं। ये तो वर सुप्रीम सर्जन वो है, साजन भी है तो सर्जन भी है। देन ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड। बच्चा भी है। बाबा कहता था, जब साकार बाबा के पास मिलने आते थे, पूछता था कितने बच्चे हैं? वो कहते 2 हैं। कि तीसरा मैं भी तो हूं। बाबा कहता था मैं हूं, मुझे बच्चा बनाओ। तो बाबा वो फिर कईयों को होता था याद, कईयों को याद नहीं करता। हाँ बाबा आप भी मेरा बच्चा हो। तो है रियली बच्चा है गॉड, परमात्मा बच्चा है। देखिए कोई बच्चा काम आने वाला नहीं है, स्पष्ट बताया आप। कितना भी उनको पाल लो, पोस लो। मैंने कई ऐसे देखे चांसेस, 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा चला गया छोड़ करके, शरीर छोड़ दिया। आप बताओ उन मां बाप की कितनी मुश्किल हुई होगी। ऐसे भी अभी एक ऐसा केस हुआ। तो कहने का मतलब है, जो रियल जो बच्चा है, फेथफुल चाइल्ड है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। अंत आजकल हमारे रस्म रिवाज क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग, शरीर छोड़ता है ना इंसान, तो वो क्या करते हैं, बच्चा आगे वो लाइट लेकर के ना, बत्ती लेकर के आगे आगे जाता है और वो पीछे पीछे वो जाते हैं उनको अर्थी उठा करके। तो वहां ना वो शरीर छोड़ गया, आत्मा निकल गई, क्या वो किस काम का। लेकिन यहां हमारा जो शिव बाबा है, हमारा बाबा जो है, हमको भव सागर से पार उतारने वाला वही है। वही हमारी अंत में मदद करने वाला, और कोई मदद नहीं करेगा। ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड। और क्या है? मोस्ट बिलवेड, माशूका। हम उसके आशिक हैं, वो हमारी माशूक है। सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। सत्य है इसलिए वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी है इसलिए अति सुंदर है वो। सत्यम शिवम सुंदरम है। तो क्या करना चाहिए? ये सब बातें याद आनी चाहिए। ये शुद्ध संकल्प है ना, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते रहना चाहिए। देखो बाबा ने एक काम दिया था हम बच्चों को, बहुत एक अच्छा बहुत बढ़िया तरीका बताया था, मुझे उससे बहुत लाभ हुआ। हम बता दें आपको, बाबा ने कहा था बच्चे सारे दिन में 8 बार क्या करो, 5 स्वरूपों को याद करो। कहा था ना 8 बार। आप करते हैं? बताओ। माताएं करती है? जो करता है हाथ खड़ा हो करो। बहुत कम करते हैं। आप बताओ, बाबा ने काम दिया हम करते हैं तो विनाश कैसे होगा? हम कहते हैं विनाश क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसीलिए कि हम करते नहीं है, बाबा की बात मानते नहीं है। 8 बार करो। हम तो कोशिश करते हैं, लगभग होता ही है। 5 बहुत सिंपल है, ये मोस्ट इजी पुरुषार्थ है ये। 5-8 बार सारे दिन में, और बीच बीच में कितने बार भी करो, 20 बार भी कर सकते हैं। इट इज सो सिंपल, इसमें सब पुरुषार्थ आ जाता है। ये यात्रा भी है, ट्रैवलिंग इन टाइम, आप ट्रैवलिंग इन स्पेस भी है। आप देखो पहुंच के परम धाम, एकदम
ट्रैवल तो यात्रा होगी ना आपकी। फिर आप पहुंचे सतयुग में निर्विकारी स्टेज, वो देवता स्वरूप में पहुंचे, तो वो हमारा टाइम में ट्रैवल हो गया। इट इज ट्रैवलिंग इन टाइम एंड ट्रैवलिंग इन स्पेस। यात्रा है वास्तव में यही। 5 स्वरूपों में टिकना, 5 स्वरूपों में रिवाइज करना, ये ट्रैवलिंग है, ये यात्रा है वास्तव में। तो मैं तो करता हूं पहला स्वरूप निराकारी स्टेज। अपने को आत्मा, जितने बाबा ने आत्मा के बारे में बात अभी मैं सुनाया था, और आत्मा में अपने घर को याद करें, आत्मा को याद करें, साथ साथ अपने बाबा निराकार से बाबा के पास पहुंचे, ये निराकारी स्टेज है। निराकारी स्टेज, फिर आकारी स्टेज, आकारी फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता हूं, जीवन मुक्त फरिश्ता हूं, अव्यक्त फरिश्ता हूं। ये फरिश्ता स्टेज सारे सृष्टि को साकाश दे रहा हूं, ये फरिश्ता स्टेज। और भी बातें बहुत सारी है इसको। फिर थर्ड है निर्विकारी स्टेज, देवता सतयुगी स्टेज। फोर्थ है अलंकारी द्वापर युगी, जो मैं पूज्य हूं। फिर 5वीं है निरहंकारी ब्राह्मण स्टेज। ये 5 शब्द हैं, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी एंड निरहंकारी। ये 5 शब्द भी हम अगर याद करें, उसमें टिकते जाएं, ये नहीं कि हम रटा लगाएं, उसमें टिके। हम निराकारी स्टेज में है, आकारी फरिश्ता स्टेज में है, निर्विकारी स्टेज में है, पूज्य अलंकारी स्टेज में है, और निरहंकारी ब्राह्मण स्टेज में है। हम तो इसको बार बार करते हैं, कोशिश करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं शांति वन का, पूरा ये स्टेज एक ही 20 मिनट में ये स्टेज पूरी होती है, उसमें अनुभूति करते चले जाते हैं। तो मेन चीज है कि इसको हम बार बार रिवाइज करें। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, जब हम शुद्ध संकल्पों की धारा नहीं बहाएंगे, तो क्या काम कैसे चलेगा। केवल एक बार में आत्मा हो के कहा कि चुप हो गए और झुटके खाते रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, बाबा के बच्चे तो बन गए, सत्युग में तो आएंगी। जब तक हम, क्योंकि प्योर संकल्प, पॉजिटिव संकल्प से 2 चीजें आती हैं, प्योरिटी भी आती है और पावर भी आती है। सत्युग में क्या चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट, अ क्राउन ऑफ माइट, वो इससे आती है, पॉजिटिव थॉट से, प्योर थॉट से। जितना हम इन प्योर थॉट्स में रमन करते चले जाएंगे, तो हमारे इन शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करेंगे, हमारे में प्योरिटी भी आएगी और पावर भी आएगी। यही 2 चीजें सत्युग में होती हैं, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट। उसका सिंपल पुरुषार्थ है, ये शुद्ध संकल्पों में को हम जमा, पॉजिटिव संकल्पों में जमा करते चले। क्या मुश्किल है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार भी है, कुछ है, इन संकल्पों में तो शुद्ध में वो टिक सकता है ना, चल सकता है ना, मुश्किल तो नहीं है। कोई बच्चा है, बूढ़ा, कोई भी है, ये कहो कि मैं गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता, किसने कहा है, यही करो कम से कम। इससे वातावरण बदलेगा, दुनिया बदलेगी। इससे हम भले कितना ज्ञान देते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, जब तक ये हम नहीं करेंगे, शुद्ध संकल्पों में हम इकट्ठे नहीं करेंगे संकल्पों को, तब तक हम विश्व को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो व्यर्थ आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव संकल्प से पावर खत्म होती है, प्योरिटी खत्म होती है, और पॉजिटिव संकल्प से प्योरिटी आती है और पावर आती है। वही गोल्डन एज में चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट। तो यही अब आप चलेंगे, यहां रहेंगे, सर्विस भी करेंगे, कोई भी संकल्प साधारण ना हो, यही संकल्प। आप कहेंगे कैसे, देखो हम भक्ति मार्ग में हमेशा रिवाइज करते थे, वो कोई होता है जागरण होता है तो वही बार बार रिवाइज करते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते थे, वही एक गीत को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार। हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, वो सुबह से 4 बजे से सतनाम वाहेगुरु सतनाम यही बोलता, और आगे बढ़ते ही नहीं है। तो बाबा भी यही कहता है, बच्चे यही तुम रिवाइज करो, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, बाबा का हूं। बाबा को याद करो, हर कदम में बाबा बाबा मन में आता रहे। हम पैदल चलते ही शक्कर, हर कदम में बा और बा, दोनों बाबा हमें याद रहते हैं। बाबा कहा, देखो आंखें नम हो जाती हैं, बाबा इतना मीठा बाबा है। मैं आत्मा हूं, शरीर से न्यारापन महसूस होता है। तो ये अनुभूति युक्त याद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यही हमारा पुरुषार्थ। आप यहां आए हैं तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, इसी पुरुषार्थ में लगे रहो, और कोई संकल्प मत आने दो।
देखिए कितना आप अनुभव करके जाएंगे और खजाना जमा करके जाएंगे। ठीक है, यही अभी टाइम हो गया है, तो हम यही पुरुषार्थ करते हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं, आप भी करेंगे। और अभी तो यहाँ आपको टाइम मिला है, अच्छा टाइम है, इसी कार्य में लगे रहो। सब जब भी टाइम मिले इसी कार्य में लगे रहो। उससे क्या है कि बहुत शक्ति भी आएगी, शांति भी आएगी और भरपूर होकर जाएंगे और वहाँ जाके फिर और आपका वो जलवा देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति।